सरकार का बजट तो हम तो सबसे पहले रसोई को लेके है। तेल महंगा है, दाल महंगा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इसलिए। और प्लस महिलाओं का सबसे आकर्षित रहता है किसे, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में सोने चांदी पे दाम कम हो, ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम उस पर टैक्स कम करे कि दाम कम हो मार्केट में। घरेलू किचन, हाँ, घरेलू किचन से जो भी संबंधित है, तेल है, मसाला है, तेल का दाम सोचिए 180 190 हो गया है, तो वो कुछ कम हो। रसोई गैस पहले जो 900 रुपया, अभी 950 में लेते हैं। पहले सब्सिडी आता था 300 कुछ रुपया, अभी 79 रुपया आ रहा है। तो हम लोग का तो सीधे 300 350 बजट यहाँ पे बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो रसोई गैस में ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो है, साग सब्जी है, ये सब में भी बजट का में उम्मीद करते हैं कि टैक्स कम करेंगे तो बजट। पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, तो कम से कम ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल डीजल ये सब कम हो, तो हम लोग को भी थोड़ा सा पॉकेट कम हो। भाई बाइक से जाते हैं 1 लीटर पेट्रोल 10 किलो 15 किलोमीटर में ख़त्म है। 120 रुपया 124 रुपया जैसा तेल वैसा दाम हो गया। तो ये सब कहाँ 60 रुपये था पेट्रोल, पहले 60 रुपये था। तो मोदी जी आए, सब कुछ कहता है बजट में ये हो वो हो, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनरल मारा जाता है। गरीब के लिए तो बहुत सारी योजना है, लेकिन जो जनरल लोग हैं उनके लिए क्या योजना दिया है? तो ये जो योजना आता है, हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक बराबर हो, क्योंकि गरीब बड़े लोग भी होते हैं, सिर्फ छोटे लोग गरीब नहीं होते, गरीब बड़े लोग भी होते हैं। तो हम योजना एकदम एक समान हो। स्कूल का फीस हो, फीस का भी बजट एक रूल होना चाहिए कि किसी भी स्कूल का, चाहे वो बड़ा स्कूल हो या छोटा, एक कहीं भी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी हो, एक फीस हो। जैसे रसोई गैस का है कि हाँ भाई बिहार में है 900 रुपया है तो 900 रुपया, उसी तरह स्कूल का भी एक लिमिट फीस हो। कोई कहता है अब 10 हज़ार, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा लोग? सरकारी स्कूल में भी उस तरह का सुविधा दे। ऐसे सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट जैसा सुविधा दे, क्यों हम लोग प्राइवेट में जाएंगे? सरकारी में बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग का तो औकात नहीं है कि मतलब सरकार ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। कोई भी स्कूल का 5,000 7,000 से कम फीस ही नहीं है। नर्सरी में अभी 1 2 भी पढ़ाने के लिए तो 10,000 का महीना दीजिए, 5,000 बस का चार्ज दीजिए। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि ये सब कम हो, एक रूल हो बजट में। बजट को लेके हर बार हम लोग, एक फीमेल होने के नाते मैं कहूँ तो हर बार हम लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है। बहुत उम्मीदों पे मोदी जी खड़े उतरते हैं और हर बार उतरते ही हैं, क्योंकि जहाँ गांव में गैस सिलेंडर नहीं था वहाँ गैस पहुँचे हैं। लोग आजकल यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। आप देखें, गोलगप्पे वाले से लेके एक वो था कि हम ऐसा भारत लाएंगे जहाँ पे गोलगप्पे वाले यूज़ करेंगे यूपीआई, तो आज कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़ा है हमारा भारत, और उसके साथ साथ बिहार भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतरी की उम्मीद हमेशा होती है, तो वही बेहतरी की उम्मीद हमें सीतारमन जी से है कि कम से कम और बेहतर है और बेहतरीन करें। देखिए, मोदी जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बजट हर बार अच्छा ला रहे हैं। आप देखिए, जहाँ लोगों की जो मिनिमम आय 10-15 हज़ार थी, आज लाखों में पहुँच रही। लोग कह रहे हैं कि टैक्स बहुत बढ़ गया, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए ना, सैलरी भी तो बढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी कभी 40 में काम करते थे, हमारे यहाँ आज लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। तो बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो बेसिक जो ये है वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा है, हमें पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा है। हॉस्पिटल की भी सुविधाएं अच्छी हुई हैं। आप देखिए, बीपीएल में जो गरीबों को अनाज मिल रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, आयुष्मान भारत मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से काम तो बहुत अच्छा हुआ है, और इस बार और उम्मीद करेंगे कि और अच्छा हो। हमारी जो एजुकेशन को लेके जो है वो अच्छा हो। और एक मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो सरकारी स्कूलों में जो प्रावधान है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की जो बेलगाम फीस है, कम से कम उस पर एक बाउंड्री लाइन रखा जाए कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। बस इस बार हमें यही उम्मीद है। एजुकेशन, हेल्थ और बिहार थोड़ा और डेवलप करे और विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि बिहारी कहीं भी प्राउडली बता सके कि हाँ, हम बिहारी हैं। उम्मीद के बारे में तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक सरप्राइज की तरह आने वाला है कि बजट क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, उम्मीद हम ये रखेंगे ज़रूर कि बजट ऐसा हो जो अभी फ़िलहाल, बिकॉज बिहार इज़ नाउ एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग, अब डेवलप कर रहा है। तो बजट अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली रखेंगे तभी तो डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। जैसे कि एजुकेशन हो गया, बाकी की और जैसे महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो किचन आइटम है, फ्यूल है, वो सब पे थोड़ा कंट्रोल आए। मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा एजुकेशन में एजुकेशन की फ़ीस वगैरह कम की जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट जस्ट गवर्नमेंट वाले पॉलिसीज़, प्राइवेट स्कूल में भी पोटेंशियल के हिसाब से बच्चों को एडमिशन दी जाए, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ हो अच्छे अच्छे स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे अच्छा पढ़ सकें उनको ऐसे रास्ते पे नहीं जाना पड़े। वो बजट में पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत बार, क्योंकि बच्चों के पास टैलेंट होते हुए भी। हेल्थ केयर अच्छा हो। हम पटना में कितने ही हॉस्पिटल्स है, या तो आप बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है, या तो फिर ऐसे हॉस्पिटल्स ही नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना आप अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं। आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज। तो मेरे को ये मालूम है कि एक हेल्थ केयर की भी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और बजट उसको भी मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान है ना। रोटी सस्ता होगा तो लोग कपड़े खरीद पाएंगे, कपड़ा सस्ता खरीद पाएंगे तभी तो मकान पे जा पाएंगे। अभी तो रोटी नहीं पूरी हो पा रही है तो कपड़े और मकान पे जाने का फेज नहीं आ पा रहा है बिहारियों के पास में। तो उस चीज़ पे भी उन लोगों को फोकस करना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा जो ये खान पान है और ये सब चीज़ें हैं जो जा रही हैं, कंज्यूमिंग जो भी हमारा कंजम्पशन का जो भी सामान है, खाना पीना, सब्जी, तेल, मसाले, गैस, फ्यूल, उनको थोड़ा सा प्राइस का डिडक्शन ज़रूरी है, ताकि एक छोटे से छोटे लेवल के लोग भी अच्छे से जी सकें। क्योंकि बेसिक चीज़ तो यार आप जी रहे हो खाने के लिए, बिना खाए तो आप जी नहीं सकते हो। तो खाने में थोड़ा कम करो तो लोग आगे की चीज़ों में भी सेविंग कर सकेंगे, तभी तो कुछ आगे और बढ़ पाएगा। इंडस्ट्रीज़ को लाइए ताकि लोगों को काम करने का मौका मिले, तो वैसे ही पैसे आएंगे तो शायद हमारे बिहार का बजट भी आगे बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। पहला नंबर तो है कि ठीक है, घरेलू तो है ही, वो तो हम लोग जूझ ही रहे हैं। चावल है, दाल है, हर कुछ है, सब तो महंगा ही है। हम लोग मीडियम क्लास के आदमी है ना, हम लोग के लिए तो सब कुछ महंगा है। क्या सस्ता है? हमको तो कुछ सस्ता नहीं लग रहा है। 180 रुपये किलो तेल है, 180 रुपये 160 रुपये किलो आपको दाल है। हम लोग कहाँ होलसेलर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भाई आसपास से ही ना दुकान से सामान खरीदेंगे, जाएंगे कहाँ? हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। अच्छा वो तो है, घरेलू गैस है, और आयुष्मान भारत का जो कार्ड हम लोग मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का अगर कोई हस्बैंड बीमार पड़े, कुछ पड़े, तो हम लोग के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कम से कम ये जो 70 किए हैं तो कम से कम 50 करें। आयुष्मान भारत वाला है 50, और मीडियम क्लास के लिए भी करे ताकि हम लोग को कुछ राहत हो। ठीक है 5 ही लाख करें, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ राहत हो। वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। और ये तो हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हम चाहेंगे कि मेडिकल वाला जो हो, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी हो, ताकि जो हम लोग का परिवार है, जो हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं, वो पटना में इतना अच्छा हॉस्पिटल बने ताकि हम लोग अपने परिवार को कहीं भी बाहर लेके ना जाए। पटना में भी फैसिलिटी हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छी सब सुविधा हो, ताकि हम अपने परिवार का इलाज करा सकें और सब कुछ करा सकें। और मेडिकल जो दवा है वो भी सस्ती होनी चाहिए, कि ताकि हम लोग मीडियम क्लास के फैमिली हम लोग हैं, हम लोग अपना दवा दारू भी आराम से करा सकें। और कोई भी और यहाँ एम्स है, एम्स तो 2 खुला हुआ है, क्या खुला है नहीं खुला है भगवान जाने। एम्स में अगर हम कितना भी पैरवी कर दें, चाहे वो कोई, अब मिनिस्टर लोग का तो नाम हम रखेंगे नहीं, ये तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन कितना भी पैरवी लगा ले, लेकिन वहाँ अगर एक सीट भी अगर मिल जाए हम लोग के लिए तो वो नहीं मिलता है। तो हम लोग वो क्या है, हम लोग मजबूरी में लेके बाहर चले जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कहीं भी हो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ये सुविधा हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये सुविधा हमको मिले। बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। पहले तो हमें जैसे कि सबसे पहले किचन हो जाता है, फिर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, प्राइवेट जॉब ही है, बट उसके लिए पहले सबसे पहले ये होता है कि पहले जितने कम पैसे में पेट्रोल भराती थी तो मेरा मंथ चल जाता था। एक बजट मेरा भी था कि ये 2000 में पूरे मंथ चला लेना, बट अब वो नहीं हो पाता। अब वो 2 की जगह 4 लग जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसे कम करना चाहिए फ्यूल को लेके। उसके बाद दूसरी चीज़ है किचन में, पहले किचन का एक पैसा मुझे मिलता था लिमिट कि इतने में किचन चला लेना है, घर तुम्हें अपना, उसमें मैं सेविंग भी कर लेती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा। अभी वो पूरा पैसा लग जा रहा है और ऊपर से मुझे अपना भी पैसा लगाना पड़ता है। हस्बैंड जो देते हैं वो तो चला ही जाता है, बट मेरा भी और लग जाता है उसमें। तो ये इसमें थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि महिलाएं उसी किचन से ही अपने आप के लिए कुछ सेविंग करती है, रोज़मर्रे की चीज़ों खरीद के उसमें से भी कुछ बचता है, वो है। और हाँ, स्कूल में बच्चे का फ़ी इतना बढ़ गया है कि उसके लिए अब पहले मेरा एक बच्चा था, अभी दूसरा हुआ, दूसरे के लिए हम लोग को और मेहनत करनी पड़ रही कि दूसरा है, अब उसको कैसे स्कूलिंग लेके उसका पालन पोषण सब करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर 2 बच्चे हैं तो स्कूल में फ़ी को थोड़ा कम किया जाए प्राइवेट स्कूलों में। तो यही सब उम्मीद है हमें सरकार से।